जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय माप सेंट्रल टेंडेंसी। इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से तीन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे समांतर माध्य, दूसरा पढ़ेंगे माध्यिका, तीसरा पढ़ेंगे बहुलक। यह यूपी लेखपाल के सिलेबस में दिया गया है और यह क्वेश्चन से जो छोटा छोटा क्वेश्चन है यह रेलवे ग्रुप डी में पूछ दिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो जो है उसमें आप पाएंगे कि जो है समांतर माध्य से भी क्वेश्चन और माध्यिका से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुलक से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए जो बच्चे दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी का, तो उनके लिए भी बेहद ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, समांतर माध्य होता है समान, समांतर माध्य होता है समान या बराबर। चलिए इसके पहले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि समांतर माध्य का अर्थ क्या होता है। इसके आज हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। चलिए समांतर माध्य क्या होता है। देखिए समांतर माध्य, तो दोस्तों समांतर माध्य यहाँ पे जो समांतर का अर्थ होता है वो होता है समान और समान या बराबर। इस माध्य का अर्थ होता है बीच, यानी कि यहाँ पे जो भी बात किया जाएगा कुछ अंक दिया रहेगा, वहां पर जो है एक बीच में, यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा और वह अंक कितनी थी, तो एक व्यक्ति को कितना अंक मिलना चाहिए था। जैसे आप देखे होंगे कि जो राशन मिलता है कोटे पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट पे 5 केजी है। एक यूनिट पर 5 केजी सरकार देती है। कितने यूनिट पे, यानी कि एक व्यक्ति पर 5 किलो। एक व्यक्ति पर कितना देती है? 5 किलो देती है। एक व्यक्ति पर कितना देता सरकार? 5 किलो। कहा सरकार कहती है कि एक व्यक्ति पर 5 किलो जो है हम राशन देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 किलो राशन यहाँ पे दे रहा। तो जिसके परिवार में 3 लोग होंगे, किसी के परिवार में, देखिए सबके परिवार तो समान तो होगा नहीं, किसी के परिवार में 3 लोग होंगे, किसी के परिवार में 5 लोग होंगे, किसी के परिवार में 8 लोग होंगे, किसी के परिवार में 6 लोग होंगे। इस तरीके से जो है परिवार होंगे। तो कहने का मतलब है दोस्त कि जैसे गेहूं की बोरी जो है वो मान ली 50 किलो का है, क्योंकि गेहूं का बोरी 50 किलो का आता है कोटे पे। तो देखिए आप बात समझिए कि 50 किलो का जो यहाँ पे 50 किलो का जब बोरी खोला गया गेहूं का, तो 50 किलो का जो बोरी है गेहूं का खोला गया जब लोगों के बीच बांटने के लिए, तो देखिए बात समझिए, एक यूनिट पर 5 किलो है। तो हालांकि यहाँ पर जो है 5 किलो जो मिलता है, तो वहाँ पे जो है गेहूं और चावल मिला के मिलता है, लेकिन हम आप यहाँ पर जो है मात्र गेहूं की बात करेंगे, आपको समझा, क्योंकि आपको समझना है। क्या देखिए, अगर एक यूनिट पर जो है हम क्या बताएं 5 किलो, तो अगर 5 किलो गेहूं ही देना हो उसे, तो इसको कितना मिलेगा? 15। इस पूरे फैमिली में कितना जाएगा? 15 किलो। इस फैमिली में कितना जाएगा? 25 किलो। इस फैमिली में कितना जाएगा? 40 केजी जाएगा। इस फैमिली में कितना जाएगा? 30 केजी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो बोरी 50 केजी की खोली गई थी। तब देखिए इसको जोड़ने के बाद कितना केजी हो जा रहा है, तो देख रहे हैं 50 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो दूसरी बोरी भी उसे खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर जो हमें राशन देने हैं, इसे मिलेज करके यहाँ पे देखिए,
अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर जो है कितना हुआ 40 30 70 और 70 20 80 80 5 85 100 kg हो गया, यानी कि 2 बोरा खोल दिया गया। कितना बोरा खोला गया 2 बोरा, क्योंकि एक बोरा हम आपको बता दिए कि 50 kg का है, एक बोरा कितने का है 50 kg का है। तो यहाँ पे 2 बोरा खोला जाएगा, जब 2 बोरा खोला जाएगा कितना हो जाएगा 1 कुंटल का हो जाएगा, यानी 100 किलो का हो जाएगा। अब बात समझिए, यहाँ पे 100 किलो है तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 100 किलो हम बांट रहे हैं, क्या सबको हम समान बांट रहे हैं? नहीं। तो आइए अब इसी को समझना है कि जो गेहूं की बोरी खोली गई तो कितना बांटा गया 100। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि एक्चुअली में एक परिवार को कितना मिलना चाहिए था, अगर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो आइए समझते हैं एक परिवार को कितना मिलना चाहिए था। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 परिवार हैं तो 4 परिवार को अभी यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जो यहाँ पे समांतर का अर्थ होता है, जो समांतर का अर्थ हम आपको बताएं बराबर, बराबर हम आपको बताए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि 4 परिवार, यहाँ पे 4 परिवार हैं तो इस 4 परिवार में बराबर बराबर हिस्सा कितना आना चाहिए था, तो वह समांतर माध्य वही बताता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको समझते हैं तो समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य बराबर, यानी कि लोग एक परिवार में जो एक परिवार है जो है कितना उसे मिलेगा, यानी कि हर परिवार को बराबर बराबर कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर बराबर बराबर देना हो तो देखिए यहाँ पे 15 25 40, तो यहाँ पे 30, तो 40 30 70, अभी हम जोड़े तो कितना आया है 100, इसको एक बार और जोड़ते हैं 70 20 80 5 85 85 5 90 और 100, तो कितना हो गया 100 kg। अब कितने परिवार में हमें बांटना था, हम बांट दिए हैं 1 2 3 4 परिवार में हम बांट दिए हैं, इसे हम काट दिए हैं तो कितना आ गया आंसर 25 आ गया। आंसर कितना आया 25। तो दोस्तों यहाँ पर एक परिवार को जो है कितना मिलना चाहिए था 25-25 किलो। अगर बराबर बराबर देना हो तो 25-25 किलो देना होगा सबको, लेकिन ऐसा अगर किया जाएगा तो क्या जाएगा, लोग झगड़ा करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि समांतर माध्य होता क्या है। तो समांतर माध्य यानी कि बराबर बराबर जितने भी अंक हैं सबको जोड़ करके बराबर बराबर कितने सबके हिस्से में आने चाहिए, यही दिखाता है। तो चलिए समझते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 8 10 5 15 13 और x का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कर समांतर माध्य, तो बात समझने की कोशिश करिए, यानी समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए तो कह दिया, सीधा सीधा कह दिया है कि समांतर माध्य यानी कि प्रत्येक परिवार में 10-10 kg के हिसाब से लगाया गया है। तो यहाँ देखिए समांतर माध्य कितना दे दिया है 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 8 10 5, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, 8 10 5 15 13 प्लस x। अब बात समझिए,
कितने संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यह यक्स जो है, यह यक्स का हमको मान पता नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब अगर आपको 6 घर, अब यहाँ देखिए कितने व्यक्ति को देना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को देना है। तो अगर इसी 6 व्यक्ति से जो है जितना एक व्यक्ति पे आता है, अगर इसी में इसका गुणा कर देंगे, हमको टोटल पता चल जाएगा हमको देना कितना है। तो अगर देखिए यहाँ पे हमें कुल कितना देना होगा, 60 केजी। तो दोस्तों देखिए 6 दाएं में 60, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, इसका हिस्सा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 8 10 10 8 18 और 18 5 23, 23 5 28, 28 10 38 और 38 38 3 41, 41 और 41 10 51, 41 10 51 बटे 6, 51 बटे कितना हो गया, 6 प्लस यक्स, प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, मात्र यहाँ पर रहेगा 51 प्लस यक्स। अब देखिए इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो 60 माइनस 51, अब कितना आ गया, एक्स का मान क्या आ गया, 9 आ गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ये वीडियो आप जो है फिर से देखिएगा और एक बार इस क्वेश्चन को पुनः समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 6 व्यक्ति थे, वो 6 व्यक्ति गए किसी दुकान, किसी जो है राशन मिल रहा है उनके गांव में जो कोटा बढ़ता है। यहाँ देखिए किसी को 8 किलो मिला, किसी को 10 किलो मिला, किसी को 5 किलो मिला, किसी को 15, किसी को 13 और किसी को, इसको जो है इसका जो मान पता नहीं इसको कितना मिला है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे 6 लोग हैं, वो सीधा कर दिया है कि हर घर में जो है 10-10 केजी जाना चाहिए, लेकिन 10-10 केजी नहीं जा रहा है, वह कुछ इस तरीके से बांट दिया जा रहा है। तो 8 10 5 15 13 प्लस यक्स। तो अब यहाँ पे देखें कि 6 दाएं 60, यानी कुल मात्रा हमको यहाँ पे अब क्या होगा, कुल मात्रा पता चल गया, कुल कितना मात्रा हमें देनी है। अब देखिए 51 प्लस यक्स, अब क्या करेंगे, जो कुल मात्रा होगा जितना हम बांट दिए हैं, जो हमारा यहाँ पे कुल मात्रा निकल के आया है और जितना हम बांट दिए हैं, क्या करेंगे उसमें से हम उसको घटा देंगे, तो हमारा जो यक्स का मान है वह निकल जाएगा। यक्स का मान यहाँ पे समझिए कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसे पता नहीं है कि कितना जो है, जो कोटा बांट रहा है उसको पता नहीं है कि इसको हम कितना दिए हैं, तो अपना अनुमान ये लगाएगा कितना इतना हम बांट दिए, तो इसको हम इतना ही दिए होंगे। चलिए आगे हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आपको हमारा यह जो है वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। चलिए आगे इसको मैनेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यह आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समांतर माध्य को हम कल बता दिए थे, समांतर माध्य को हम एक्स डैश से जो है दिखाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है 1 से 20 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब यह तो एक क्या हो गया, 1 से 20 तक 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब ये तो दिक्कत हो गया, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि 3 से विभाजित होने वाली, देखिए अगर आप 1 से 20 तक जो है गिनती गिनेंगे, 1 से 20 तक गिनती गिनेंगे, तो इसी तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जाते जाते आप 20 तक पहुंच जाएंगे। जब 20 तक आप पहुंच जाएंगे तो देखिए वो कह रहा है कि 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित
कौन होगा? जो 3 के गुणा में होगा वही उससे विभाजित होगा। तो 3 के देखिए पहला ये विभाजित 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6, तीसरा हो जाएगा 9। यानी कि 3 के पहाड़ा में जो 20 से पहले जितने भी संख्या आएंगी वह क्या होगा? विभाजित होगा। तो देखिए 20 से पहले कौन कौन सी संख्या आएगी 3 के पहाड़ा में? तो देखिए एक 3 आ गया, एक 6 आ गया, एक 9 आ गया, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा एक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और 20 से पहले ही बोला है, यानी कि 1 से 20 तक ही बोला है, यानी कि 1 और 20 के बीच में हमें लेने हैं। तो अब हमें क्या करना है? देखिए 1 से 20 तक अब इसका माध्य निकालना है। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है? समांतर, ये आपको पता है, समांतर माध्य बराबर, ऊपर देखिए लिखा हुआ है। तो देखिए कुल संख्याओं का योग यानी कि 3 से, इसको हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 3 9, 9 9 18, और 18 और 12, 18 2 20, 10 30 और 30, और 30 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 30 10 40 5 45, और 45 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 45 45 10 55, और 55 8 63, कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। देखिए कितना होगा? 63 हो जाएगा। अब ये 63 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार वो संख्या आई है? तो जो 3 से गुणा हो रहा था, तो एक बार यहाँ आया, 2 3, देखिए एक यहाँ पे है, ये 2, ये 3 4 5 और 6, यानी कि जो 3 से गुणा हमारा जो 3 का पहाड़ा है वो 20 तक पढ़ने में, वह जो 20 तक पढ़ने में जो उसका अंक आ रहा है वह 6 बार आ रहा है। तो जैसे 3 3 करें, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18, तो देखिए 3 7 21 मत कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ कितनी बार आए? 6। अब 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 6 से भाग करेंगे, और जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? देखिए डायरेक्ट हम काटते हैं, तो देखिए 6 करने 6। अब देखिए जब टोटल यहाँ वाली संख्या कट जाती है तो 0 सीधा यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? 3। अब जैसे यहाँ पे 3 बचा तो 6 से भाग जाएगा नहीं 3 में, तो दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। तो 6 25 30, यानी यह आंसर हो गया 10.5। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। देखिए कह रहा है कि 8 लोग हैं, अब प्रत्येक के घर 12 किलो अनाज जा रहा है। ऐसे समझिए 8 लोग हैं और प्रत्येक के घर क्या जा रहा है? 12 किलो अनाज जा रहा है। अब देखिए नवी संख्या अपठनीय है, यानी जो नवा उसमें व्यक्ति आया वह उसे पता नहीं है वो कौन है, फिर भी उसको अनाज देना है। कहा गया नवी संख्या अपठनीय है यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है। तो जब वो नवा व्यक्ति आ जाता है तो वह 13 किलो जो है सबके घर पहुंचना चालू हो जाता। पहले 12 जाता था, अब कितना जाएगा? 13 जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो अपठनीय संख्या उसे ज्ञात करिए। चलिए आप समझते हैं, यहाँ पर 8 संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए 8 कितनी संख्या है? 8 संख्या है, तो संख्या नीचे कितना हो गया? x, अरे सॉरी 8 संख्या यहाँ पे हो गया, इसका समांतर माध्य कितना है? 12। इनका कुल संख्याओं का योग, इसका योग कितना हो जाएगा? देखिए सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो देखिए
तो कितना हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया। यानी कि कुल खाद्य पदार्थ कितने हो गए, 96 की। अब यह कह रहा अंतिम में कि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है। अगले स्टेप में जब वो 9वीं संख्या जब आया, जब अगला व्यक्ति आया, जो 9वां व्यक्ति था, जब वो 9वां व्यक्ति आया तो समांतर माध्य 13 हो गया। यानी कि कहने मतलब तब 13 किलो जो है बटना चालू हो गया सब में। देखिए अब यहाँ पर 8 संख्या समांतर माध्य। अब देखिए, और देखिए 9वीं संख्या कितना है, 9 है, इसका योग, इसका समांतर माध्य कितना दिया है, 13। तो अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, तो 13 9 117, यानी इसका योग कितना आ गया, 117। अब यह कह रहा है कि जब 9वां व्यक्ति को कितना मिला होगा, तो देखिए 9वें व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो 117 में से जो है 96 घटा देंगे। 96 कितने लोगों का है, 8 लोगों का है। या कितने लोगों का है, 9 लोगों का है। अब देखिए जब 8 में से जो 9 वाले में से जो घटा देंगे तो जो उसमें बचेगा वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ बचा 11 में से 9 जाएगा 2, 21 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगला जो है नवी जो है जो अपठनीय संख्या है वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। देखिए यानी कि 40 व्यक्ति हैं, अब प्रत्येक के घर में, यानी कि जो 40 लोग हैं, यानी 40 में आप मान मत समझिए, 40 व्यक्ति समझिए। जो 40 व्यक्ति हैं प्रत्येक के घर में, उसमें से प्रति व्यक्ति के घर में 65 किलो अनाज सपोदर जा रहा है। चलिए इन 40 मानों में से प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मान का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। व्यक्ति वही हैं, लेकिन यह कह दे रहा है कि अगर उसमें 5-5 किलो राशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो नया वाला समांतर माध्य, यानी कि जो नया वाला जो रेशियो निकल के आ रहा है कि प्रत्येक घर में अब नया कितना कितना किलो गया और कितना कितना किलो दिया जाएगा, तो उसे निकालना है। आइए समझते हैं यहाँ पर कि 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि समांतर माध्य कितना है, 65, यानी कि प्रत्येक के घर में कितना जा रहा है, 65 किलो जा रहा है। कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, योग है, यानी कि जितने भी, क्या समझिए, अब ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24, 24 2 26, यानी कि टोटल योग कितना आ गया इसका, 2600 आ गया। अब इसमें यही कह रहा है, बात समझने की कोशिश करिए, कह रहा है कि प्रत्येक के मान में 5-5 किलो बढ़ा दिया जाए तो कितने लोग हैं कितने, 40। कितने लोग हैं, 40। अब उसी 40 को जो अगर 5-5 किलो बढ़ाएंगे तो कितना किलो बढ़ा देंगे, तो 200 किलो बढ़ा देंगे। तो यही कह रहा है। तो चलिए अब बात समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगला स्टेप कहाँ गया, 40 मानों में से प्रत्येक का मान में 5 किलो वृद्धि कर दी जाती है। चलिए कर दी जाए तो नए मान का समांतर माध्य ज्ञात करिए।
देखिए यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है कि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य 65 है। अब चूंकि बढ़ा दिया गया 5-5 किलो, तो देखिए हमने मान लिया कि 65 किलो में x किलो की वृद्धि हो, यानी जो समांतर माध्य 65 था उसमें समांतर माध्य x की वृद्धि हो गई। अब जब वृद्धि हो गई, अब देखिए अब यहाँ पर सिग्मा x प्लस यहाँ पे सिग्मा योग जो है यहाँ पे x मान लीजिए, तो जो सिग्मा x है उसमें कितनी वृद्धि हो जा रही है 200 का, कितना वृद्धि 200 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, देखिए सिग्मा जो यहाँ पर सिग्मा x है इसी में वृद्धि हुआ है 200। देखिए अब इसी सिग्मा का मान जो है इसी के जगह 2600 रुपया 2600 रख देते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझा देते हैं कि जैसे आप किसी दुकान पर, किसी सब्जी वाले दुकान पर, किराना वाली दुकान पर आप गए, तो क्या हुआ कि 1 किलो का जो बाट है, आपने बोला जो है दुकानदार के पास 1 ही किलो का बाट है, और आप बोले जो है कि हमें 2 किलो सब्जी चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार जो है 1 किलो का जो है सब्जी का वो बना लेता है, धारा बना लेता है 1 किलो का। जब यह 1 किलो का धारा इधर रख करके दूसरी तरफ 1 किलो का धारा बना करके यही 1 किलो जो दूसरे के वाला पड़ा पे रख देगा, तो कितना हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा। तो बात समझिए, अब 2 किलो यहाँ पे हो गया, तो यानी इसके बराबर में अब 2 किलो सब्जी तौल देगा। तो बात समझिए यहाँ पर एक क्या बीच में बराबर है ना, तो यानी कि जो सिग्मा x का मान है यहाँ पर हम इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2600 प्लस 200 बट्टे 40, 65 प्लस 50। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा, इसका गुणा होगा 40 में, अब प्लस 40 x हो जाएगा, और 26 2 कितना हो जाएगा 2800। अब यहाँ देखिए इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे जैसे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 200। देखिए 2800 माइनस 2600 कितना इधर बचेगा 200 बचेगा, 40 x बराबर 200 बट्टे 40, 4 बच्चे 20। देखिए जीरो से जीरो कट गया, 4 बच्चे 20, यानी कि जो वृद्धि हुआ है वो प्रत्येक में जो 5-5 किलो कितना का वृद्धि हुआ है, 5-5 किलो का वृद्धि हुआ है। अब वो कह रहा है कि नया समांतर माध्य, यानी कि नए का समांतर माध्य कितना होगा, तो 65 था, तो 65 में 5 जोड़ देंगे तो नया वाला जो समांतर माध्य निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 70। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए अब वीडियो करें, यहाँ पर जो है अब क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, यदि 8, 13, 2x, 17 और 20 का समांतर माध्य, यहाँ देखिए मिट गया, अभी ये कर रहे थे, समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो चलिए आइए समझते इसे। अब हमें समांतर माध्य 18 दे दिया है, सीधा सीधा समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य कितना दे दिया 18 दे दिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, एक बार यहाँ लिख ले रहे हैं, आपको आसानी हो जाएगी समझने में।
प्लस 20 बट्टे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब ये जो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 18 25 90, कितना हो गया, 90 हो गया। अब इसे आप जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 3 10 8 18 तो 8, इसे पुनः जोड़ते हैं, 7 3 10 8 18 तो 8, बचा कितना 1। अब देखिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5, कितना हो गया, 5 हो गया, और प्लस 2000। अब इधर देखिए 58 जब इस साइड आएगा, 90 माइनस 58, 2000, इसका क्या निकलेगा, देखिए 10 में से, देखिए 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ बचा कितना 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यक्ष बराबर 32 बट्टे 2, कट गया, क्या आंसर आ गया 16। देखिए विकल्प में 16 दिया है। जी दोस्तों 16 दिया है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए।